दोस्तों जोहार। अभी मैं झारखंड आंदोलनकारी शहीद धनंजय महतो, शहीद अजीत महतो की पावन धरती ईचागढ़ क्षेत्र के कुकड़ू क्षेत्र के जो निमडी क्षेत्र है, यहाँ पर आया हूँ। और खास करके ये जगह का नाम है सिरुम पंचायत में मैं आया हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम कुछ किया जा रहा है, उनके आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर 1982 को इसी क्षेत्र में उनको बिहार सरकार, उस समय बिहार सरकार थी, उनके द्वारा झारखंड आंदोलनकारी शहीद धनंजय महतो और शहीद अजीत महतो को गोली मार दी जाती है। उसके शहादत दिवस पर आज यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में क्षेत्र के जो है झारखंड आंदोलनकारी हमारे साथ है, झारखंड का आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। हमारे साथ सुनील कुमार महतो जी हैं और सुनील कुमार महतो जी का यहाँ पर सामाजिक योगदान बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में। सुनील कुमार महतो जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पिछले शायद 30-35 वर्षों से झारखंड आंदोलन में शरीक रहे हैं, झारखंड आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं। कुछ झारखंड आंदोलन के बारे में, शहीद धनंजय महतो, शहीद अजीत महतो के बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले आपका जो चैनल है अब तक न्यूज़ को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अजीत धनंजय महतो एक स्टूडेंट थे और स्टूडेंट के रूप में बिलोंग करते थे। हम लोग भी स्टूडेंट थे। हम लोग 80 साल से राजनीति करते आए हैं और 80 साल से आज हम लोग एक तो क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा संगठन किए थे। और छात्र युवा संगठन मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग तीनों प्रखंड में, तो उस समय 3 प्रखंड था, अभी 4 प्रखंड हुआ है। उस समय चांडिल, निमडी और ईचागढ़ का नाम से था। तत्कालीन एकीकृत बिहार सरकार में ऐसा यहाँ शोषित होता था कि यहाँ उस पीरियड में 80 साल में ऐसा खरा हुआ, जिसको देखते हुए स्टूडेंट का हम लोग एक ग्रुप बनाया और एक छात्र युवा संगठन बनाया। संगठन का माध्यम से हम लोग पूरा क्षेत्रों में, विधानसभा में घूम के ऐसा संगठन बनाया कि एक उलगुलान हो गया। और उलगुलान जब हुआ तब हम लोग क्या किए न, पहले चांडिल, उसके बाद निमडी, उसके बाद तिरुल्ली जहाँ शहीद हुए, इस तीनों जगह में हम लोग मेमोरेंडम सौंपने का काम करने लगा। तो अंतिम दिन था हमारा तिरुल्ली में, और उस पीरियड में हमारा प्रखंड था निमडी में, और निमडी का मैं क्रांतिकारी छात्र युवा का एक सचिव था निमडी प्रखंड का उस पीरियड में। तो उसी काल में, उसी कालखंड में यहाँ हम लोग प्रोग्राम करके जब ये मेमोरेंडम देने आए थे, तो जब मेमोरेंडम देने पहुँचे थे हमारे क्रांतिकारी साथी लोग, हम थोड़ा पीछे था, हम तो साथ में पहुँचा नहीं, थोड़ा सा पीछे रह गया। उस पीरियड में बाहर में कुछ ऑफिसर नहीं, सिपाही लोग ताश खेल रहा था। जब ताश खेल रहा था तो हमारा क्रांतिकारी छात्र युवा लड़का लोग देखा, जाके उन लोगों का ऊपर थोड़ा बहुत मैंने हाथापाई कर दिया। जब हाथापाई करने का बाद हमारे 40-42 को कार्यकर्ता सीओ ऑफिस घुस गया। सीओ ऑफिस घुसने का पश्चात ही सीओ का आदेश नहीं था गोली चलाने का, फिर भी वहाँ का जो ये था वो गोली चला दिया। बाद में तो ज़बरदस्ती सीओ से लिखवा लिया कि आप आदेश दिए हैं, ये आपको सर्टिफिकेट देना है, लेकिन आदेश दिया नहीं था। इतना जानकारी है। अब बात ये है कि आज हम लोग यहाँ का भ्रष्टाचार, यहाँ का जो अन्याय, यहाँ का जो शोषण, यहाँ का जो घूसखोरी, जितना भी शोषण हो रहा था उसके खिलाफ हम लोग एक आवाज़ बुलंद किया। उसी क्रम में जब अजीत और धनंजय महतो को शूटिंग किया गया, वो लोग वहीं डेथ हो गया, तो 42 साथी हम लोग जेल चल गया हम लोग। और जेल जाने का बाद वहाँ लाश उठाने के लिए तत्कालीन विधायक हमारे घनश्याम महतो थे फड़वार ब्लॉक के, उन्होंने भी नहीं किया। तब हम लोग क्या किया, मोर्चा के लोग निर्मल दा का पास गया। तब निर्मल दा का नाम उतना नहीं था इलाका में। हम लोग पहला मर्द
निर्मला का पास गया, सोनारी ऑफिस गया, उससे कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद निर्मल महतो आया, लाश को उठाया और लाश को उठा के ले जाने के बाद जोइदा जो पुल है, जोइदा जो पुल है ना, वो जोइदा का नीचे मुखाग्नि निर्मल महतो स्वयं दिया। उसके बाद से यहाँ का जितना पार्टी है, जितना संगठन है, सब पार्टी ने रंग रूप देने लगा उसका फायदा लेने के लिए। उसके बाद झारखंड में एक नया आंदोलन शुरू हो गया। इतना आंदोलन शुरू हो गया जो बोलने का नहीं है। उस पीरियड में हमारा एक चुनाव आया, एमपी का चुनाव आया ना, एमएलए का 85 का था, एमएलए का चुनाव आया। तो हम लोग छात्र युवा संगठन ने को जब निर्मल महतो साथ दिया तो हम लोग उनको साथ दिए थे। निर्मल महतो जब फाइट किया था उसका एजेंट भी था मैं, उस पीरियड का बात बोल रहा है। तो उस समय मेरा बूथ में हम एक ये को पोलिंग ऑफिसर को नौकरी भी खा दिया निर्मल महतो के चलते। ये सब कांड करके उसके बाद तो ऐसा उलगुलान हुआ एरिया में। हम तो माने मेरा इतना ये है कि पहचान है कि एरिया में हम वैसा काम किए हैं जिस काम के बदौलत हमको सब कोई जानता है। आज मैं उसी काम के बदौलत यहाँ जीवित है। और मेरा जैसा आदमी का और मेरा जैसा उम्र का आदमी का जो साथी था वो लोग अभी पॉलिटिकल डेथ हो गया है, लेकिन सुनील महतो का नीति और सिद्धांत के बल पर अभी भी जिंदा है, अभी भी पॉलिटिक्स करने चाह रहा है, अभी भी आगे करने जा रहे हैं। इसलिए आज हम जेएमएम से संबंधित था। जिला परिषद उपाध्यक्ष होने का नाते, उनका प्रतिनिधि होने का नाते जेएमएम से हम लोग संबंधित था। लेकिन 2 दिन पहले हम प्रेस मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम जेएमएम से नाता तोड़ लिया है, अब जेएमएम से कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि आज हम देखें कि 23 साल होने का बावजूद भी यहाँ का जितना सा पार्टी है, जितना भी सरकार आया, चाहे बीजेपी से लेकर जेएमएम से लेकर गठबंधन से लेकर, कोई भी पार्टी ने हमारा झारखंडी का आइडेंटिटी देने में विफल रहा है। कोई नियोजन नीति नहीं दिया, विस्थापन नहीं दिया, तो और क्या रोजगार नहीं दिया, तो और क्या देगा। किस उम्मीद से हम लोग पार्टी करें, झंडा ढोने के लिए? तो इसलिए वो पार्टी को भी, सब पार्टी को छोड़ दिया है और फिलहाल जेवीकेएसएस से संपर्क किया है। अगर जेवीकेएसएस का हम काम करेंगे, जेवीकेएसएस हमको जैसा से चाहेगा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसका एक सिपाही बनकर आगे काम करेंगे। इतना ही मेरा वक्तव्य है। अच्छा सुनील कुमार जी, ये बात मेरे को वो काफ़ी आश्चर्य लगी। आप काफ़ी उम्र दराज आदमी है। आज का मुझे लगता है कि आपका 55-60 के आसपास उम्र होगी आपकी। और जेवीकेएसएस, आप जेएमएम से जुड़े हुए थे। जेएमएम जो कि बहुत ही बड़ी पार्टी है झारखंड की और बहुत पूंजीपति पार्टी है। और जेएमएम जो है आज सरकार में है। आप सरकार में रहते हुए आप उसके जिला उपाध्यक्ष भी आप जैसे कर रहे हैं। जेएमएम को छोड़ करके, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से आप 2 दिन पहले जुड़े हैं। तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, आप जैसा बुजुर्ग आदमी, आपको बुजुर्ग ही कहूँगा, बुरा मत मानिएगा। और जेएमएम के आप एक बुजुर्ग जो शुरुआत से झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जेवीकेएसएस एक जवान पार्टी है, उसके साथ आप कैसे तालमेल करेंगे? देखिए, ये बुजुर्ग और यंग से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है विचार और नीति को लेकर हम काम करेंगे। हम बड़ा और छोटा और ज़्यादा कम उम्र से काम नहीं करते हैं। हम नीति और सिद्धांत को लेकर काम करते हैं और नीति और सिद्धांत सही रहता है तो उम्र बड़ा कितना भी हो। आज प्रधानमंत्री का उम्र कम है क्या? नहीं, आपके ऐसा अनुभव लोगों का साथ चाहिए झारखंड को। हाँ, तो साथ जरूर है, हमारा साथ में बहुत कार्य करता है। इसलिए आज जिला का उपाध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष हूँ। मेरा परिवार में मेरा भाई का बहू क्यों है, मेरा पहचान से है, किसी का पहचान का जरूरत नहीं। मेरा पहचान से जिला का आज उपाध्यक्ष बन रहा है, जिला का मालिक है हम लोग। तो इस तरह काम करते हैं। मेरा कभी गलत रिमार्क नहीं है। तो आने वाले समय में आपके जो एक क्षेत्र है, कुकड़ू क्षेत्र है, जो सिरुम क्षेत्र है, यहाँ की जनता को जेवीकेएसएस से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हम लोग जेवीकेएसएस से
विचारों से जोड़ेंगे, उसका नीति से जोड़ेंगे, उसका जो आइडिया है, उसका जो आइडियल है, उसके आधार पर जोड़ेंगे। ज़बरदस्ती किसी को पार्टी में नहीं लिया जा सकता है। उसको समझाएंगे, बुझाएंगे कि बाबू तुम गलत कर रहा है, देखो ऐसा करने से तुम्हारा न नौकरी होगा, न चाकरी होगा, न कुछ रोज़गार मिलेगा। आपको रोज़गार अगर लेना है, पैसा कमाना है तो सही नीति में, सही रास्ते में आइए। बाल बच्चा को, भविष्य को देखिए। अगर बाल बच्चा को आगे बढ़ाना चाहता है तो JBKSS का जो नीति है, जयराम महतो का जो विचार है, उस विचारधारा को अपनाइए। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी झारखंड के लिए कुछ सही नहीं कर रही है आपके अनुसार? देखिए, उनका आप भी जानते हैं, फिर भी हमको सवाल करते हैं। नहीं, चूंकि आप एक राजनीतिक आदमी है इसलिए मैं ठीक है, फिर भी आप जानते हैं, उसमें उसके बावजूद भी सवाल करते हैं तो आपको बता दें। अरे तो जनता को जानना होगा ना, जनता को बताना होगा। आपको बता देते हैं कि ये छोटा सा ये मैं बता देता है। उनका जो मैन्युफैक्चर था, इलेक्शन का मैन्युफैक्चर था, उस मैन्युफैक्चर में उन्होंने जो वादा किया था, उसके आधार पर आप देखिए कौन वाला काम किया है। मेन काम तो हम लोग को आइडेंटिटी 32 का खतियान, उसी का हम लोग मेन मानेंगे। बाकी सब छोड़िए ना, जैसे आवास, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब तो आते रहेगा, जाते रहे, तो सब होते रहेगा। मेन तो हम लोग को आइडेंटिटी, हम लोग झारखंडी है, झारखंडी का पहचान अगर 32 के आधार पर नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, ये सब नीति नहीं बनाएगा तो क्या सरकार, कौन सरकार को मानेंगे हम? इसी तरह हम लोग चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में जिस तरह सुनील कुमार महतो जी ने कहा कि झारखंड में JBKSS एक बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इनका कहना है, तो हम देखेंगे कि सुनील कुमार महतो जी जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 40 वर्षों से झारखंड राजनीति में अपना अहम योगदान दिए हैं बिना किसी स्वार्थ के, और इन्होंने झारखंड को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। बड़े बड़े नेताओं के साथ में, शहीद निर्मल महतो जी के साथ में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। पूरा तो मेरा घर में खाना खाया है, मेरा साथ में घूमा है, यहाँ आता है तो यहाँ रहता है, तो साथ में सोता है, सुबह उठ के संगठन के लिए इस गांव से उस गांव जाते हैं। इस तरह का काम किए हैं निर्मल महतो का साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार महतो जी, और मैं सुनील कुमार महतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त अपना हमें दिया। अब तक न्यूज, सच आपके सामने। जय झारखंड, जोहार झारखंड।